आई एम श्योर आप मेरे बारे में जानते, बट बताना तो पड़ेगा। मेरा नाम है बेंजामिन कर्बी टेनिसन। आप मुझे जानते हैं बेन 10 के नाम से। और ये है मेरा पार्टनर रुक ब्रांको, और ये एक एलियन है। मुझे ओमेट्रिक्स 10 साल की उम्र में मिला था, और ये कोई आम वॉच नहीं है। ये मुझे ताकत देता है 10 अलग अलग एलियंस पे बदलने की। जब मैं छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया और मेरे पास मास्टर कंट्रोल आया, गिनना मुश्किल हो गया। आपको तो पता ही है, रुको में मेरे ग्रैंडपा मैक्सवेल टेनिसन के साथ काम करते हैं, जहाँ हम पूरे गैलेक्सी के इविल एलियंस को जेल में डालते हैं। और ये है मेरी कजिन ग्वेंडोलिन। ये पहले पढ़ती थी फ्रीकिंग यूनिवर्सिटी में, हमारे दुनिया का हॉगवर्ट्स, लेकिन अब ये उधर एक प्रोफेसर है। और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड केविन 11। बचपन में हम दोनों दुश्मन थे, लेकिन अब दोस्त हैं। जहाँ ये डीएनए, मैटर और एनर्जी को कॉपी करता है और वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाता है। और अभी जब मैं दुनिया नहीं बचा रहा होता, मैं खुद के रिक्रूट किए हुए प्लम्बर्स को प्लम्बर्स एकेडमी में सिखा रहा होता हूँ, जहाँ इन्होंने खुद को ओरेंज स्क्वाड नाम दिया है। जहाँ मेरी जिंदगी तो मस्त चल रही है। इट्स हीरो टाइम। बट मेरी जिंदगी इतनी मज़ेदार भी नहीं थी। तुम जैसे बच्चे के पास एक ओमेट्रिक्स खिलौना बन के रह जाएगा। मैंने अच्छे लोगों को मरते हुए देखा। तुम बेन 10 हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी गलतियाँ की, एक और खेल खत्म। यहाँ तक कि मैंने पूरे यूनिवर्स को अपने हाथों में पकड़ा। चीज़ें इधर ही नहीं रुकने वाली। ये है मेरी कहानी। मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो गए। शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। इतने सालों बाद घर आकर अच्छा लग रहा है। जैक, मेरे बेवकूफ दोस्त। पुरानी यादें डिप्रेस कर देती है ना? मैं लड़ाई की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें जो चाहिए लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, सो प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनना। मुझे रिपीट करना पसंद नहीं, और तुम नहीं जानते मैं ये कितनी बार कर चुका हूँ। 1 मिनट, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने अभी कहा कि मुझे रिपीट करना पसंद नहीं। ये लो तुम्हारी ओरिजिनल ताकत। 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या, तुमने ये कैसे? मिथ जैसे लोगों को टाइम वॉकर बोला जाता है। टाइम और स्पेस मेरे लिए बस एक हथियार के बराबर है, लेकिन इन सब का एक ड्रॉबैक भी है। एक ऐसा ड्रॉबैक
जिससे मैं तंग आ गया हूँ। और तुम प्लाज्मियत परफेक्ट मोहरे हो जो मुझे चाहिए। तुम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर लगते हो, तो फिर क्यों तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और वैसे भी लड़ाई का समय मेरा ख़त्म हो गया। मुझे कुछ नहीं मिला लड़कर, मुझे सिर्फ हार और अकेलापन मिला है। अगर मैं बोलूं तुम्हें मौका मिलेगा उस फैंटम को हराने का, तो यही तो नहीं समझे तुम। बदले ने मुझे कुछ नहीं दिया, अकेलेपन के अलावा, बेरोजगारी के अलावा। और कुछ नहीं का मतलब तुम्हारे पास खोने को भी तो कुछ नहीं बचा। ये दुनिया देख रहे हो, ये तुमने जीती थी और इस दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा यूनिवर्स दूंगा, तुम्हारे हथेली पर, जहाँ कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं होएगा, तुम्हें चैलेंज नहीं करेगा। तो बोलो, क्या बोलते हो, साथ दोगे? कौन किसको पूरा यूनिवर्स देता है? और तुम्हारा क्या, तुम क्या पाओगे ये सब जीत कर? और मेरा प्लान पूरा होने के बाद मैं एक यूनिवर्स तो तुम्हें दे ही सकता हूँ रूल करने के लिए। और वैसे भी मेरा सपना पूरा बड़ा है, तो क्या कहते हो, साथ दोगे? थैंक यू जैक, हम कांटेक्ट करेंगे अगर हमें कुछ पता चला। जैक सैटरडे, तुमने उससे क्यों कॉल किया? वो एक्चुअली सैटरडेज की ब्लड लाइन प्लम्बस से जुड़ी हुई है, जब प्लम्बस सुपर नेचुरल की रिसर्च करते थे। तो मैंने उससे पूछा कि घोस्ट से रिलेटेड फाइल मिले तो हमें भेजे, और तो उन्होंने कर्नेल को भी घोस्ट जोन से रिलेटेड कुछ पता लगाने बोला है। घोस्ट जोन? अगर हमें एक भी पोर्टल मिला घोस्ट जोन की एनर्जी से मिलता जुलता, तो मैं घोस्ट जोन का पोर्टल खोल पाऊंगा, जिससे मैं घर जा पाऊंगा। क्या सच में? तब तो मैं भी जाना चाहूँगा, लेके चलोगे? और नॉर्मल इंसान का घोस्ट जोन में जाना थोड़ा डेंजरस है। वो क्या है, नॉर्मल इंसान जब घोस्ट जोन में जाता है तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा। ये कौन सा फ्लेवर है? हे, स्मूदी को ऐसे वेस्ट मत करो। बाय द वे, तुम बहुत अच्छा लड़े थे पिछली बार। तुम्हें एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया लड़े हुए? एग्जैक्टली बता तो नहीं सकता, मतलब जब दुनिया को मेरी ज़रूरत थी मैं लड़ा, लेकिन दुनिया को ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बंद ही कर दिया, या तक प्रैक्टिस भी करना बंद कर दिया। डोंट वरी, जब तक तुम मेरे दुनिया में हो तुम्हें हीरोगिरी करने का मौका ही मौका मिलेगा। बेन, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मिस्टर डैनियल, जब आप घोस्ट जोन में पहुंचेंगे तो आप एग्जैक्टली घर कैसे पहुंचेंगे, या फिर आपको कोई मदद चाहिए? चिंता मत करो, मेरे पास ये है। तुम उसे किधर रखे हुए थे? घोस्ट जोन भरा हुआ है ऐसे लाखों करोड़ों रास्तों के साथ जिनसे मैं घर जा सकता हूँ। बस मुझे घोस्ट जोन में पहुँचना ज़रूरी है। और यही हमारी प्रॉब्लम है, हमें घोस्ट जोन का दरवाज़ा नहीं पता कैसे खोलना है। पर हम खोल सकते हैं। नहीं, हम नहीं खोल सकते, बट खोलने वाले हैं, शायद खोल सके। क्या ये दो यहाँ पहले से थे? ये है रुकिज और ड्रीवा, कैरवन प्लैनेट से, पूरे यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट स्पीशीज में से एक। चिंता मत करो, हमने काम चालू कर। कमांडर टेनिसन, माफ करना मैं ऐसे ही आ गई, बोलने की इजाजत है? रिलैक्स लूला, बताओ काम क्या है? टेलीपोर्टेशन सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, नहीं बन पा रहा है। वो तो ग्रैंडपा मैक्स का पुराना स्टोर है। सिक्योरिटी कैमरे में क्या दिखा? सिक्योरिटी कैमरे में कुछ नहीं दिखा कमांडर। क्या वाक किसी को भेजकर चेक किया? एक टीम भेजी थी, लेकिन उससे भी कॉन्टैक्ट टूट चुका है कमांडर। अपडेट के लिए शुक्रिया लूला, मैं और डैनियल संभाल लेंगे। क्या मतलब संभाल लेंगे? यही तो तुम्हारा वक्त है, रेडी फॉर गोइंग घोस्ट। मैं भी तो आपके साथ आऊँगी। नहीं, तुम इधर ही रुको, अगर डेंजर लेवल ज़्यादा हुआ तो बैकअप के लिए प्लम्बर HQ में किसी का होना ज़रूरी है। और चिंता मत करो, मैं और डैनियल अकेले सब संभाल लेंगे। हेलो डैनी बॉय, आखिर कितने साल हो गए? यही कुछ 5 साल?